हेलो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और इस समय आप सभी के सामने परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार बांटने के लिए कोशिश कर रहा हूं। लगातार आपको और मुझे सीखने के लिए मिलता चला जाता। भूतकाल से लेकर अभी तक आप और मैं रीति रिवाजों में छाए हुए हैं। कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करूंगा। उन वचनों को आप अगर लागू करते हैं तो आपकी जिंदगी के लिए एक हानिकारक नहीं बल्कि जिंदगी का कारण बन जाएगा। वचन जो होते हैं सेहत के लिए हानिकारक नहीं लेकिन सेहत के लिए एक फायदेमंद होता है। साथ ही साथ वचन जीवन के अंदर लागू करना चाहिए। हम अगर रीति रिवाज के अंदर ही रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन के अंदर कब जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम वीडियो बता रहे हैं, जैसे कि अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम कुछ और बातें करेंगे। हाँ देखिए, हाँ आपने देखा होगा लोग रीति रिवाजों में खोए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के खुशियों में छाए हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की छाया में बढ़ते चले जाइए। प्रभु की दया आप सभी के साथ है। जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। जैसे कि सामने की ओर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार यानी कि इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। सुना मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर वचन ये कहता है कि अपनी रीतियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। अपनी इच्छा और अपनी ममता पूरी करने के लिए लोग आज परमेश्वर की इच्छा को टाल रहे हैं, परमेश्वर के हुक्म को टाल रहे हैं, परमेश्वर के वचन से दूर होते चले जा रहे हैं। आज आप देखते होंगे अलग अलग प्रकार से लोग YouTube के ऊपर झगड़ा फंसा रहे हैं और झगड़े के ऊपर झगड़ा कर भी रहे हैं। अगर आपके खिलाफ में कोई क्या बोलना चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है, उसे सही रीति से जवाब देना चाहिए, लेकिन लोग आज उल्टा जवाब देते चले जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों ने अपनी अपनी रीति से क्या किया, रीति रिवाज बनाए हैं। अलग अलग प्रकार के क्या बोलना चाहिए, खुशियां तैयार लोगों ने करी हैं। साल भर में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के रीतियां बनाकर रख देते हैं। जैसे कोई भी समाज में हो गया, कोई भी धर्म में हो गया, लोगों ने अलग अलग प्रकार के रीतियां और अलग अलग प्रकार से नियम तैयार किए गए हैं। तो साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को ना टालें। काफी लोगों ने परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। एक वीडियो मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, जो पंजाब से हैं और जाने मानी मिनिस्ट्री है, उन्हीं के एक प्रमुख जी है, उन्हीं के जो प्रमुख यानी कि प्रधान है, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आज मैं नाम तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है नाम भी बताऊंगा। लेकिन मैं खास उस मिनिस्ट्री वालों से प्रेम भाव भी करता हूं। अच्छे खासे हैं, लोगों की भलाई भी करते हैं। और खासियत बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, लोगों ने रीतियां बना ली, अपनी इच्छा बना ली। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए काफी जगह जगह दंडवत भी किया जा रहा है। काफी जगह जगह अलग अलग प्रकार की खुशियां भी मनाई जा रही हैं। आज अगर वो प्रधान जी मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मूर्ति के सामने आप जो हाथ जोड़ रहे हैं, आपको वो शोभा नहीं देता है ना। किसी ने वीडियो बनाकर फेसबुक के ऊपर डाल दिया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वचन से बाहर जा रहे हैं, वचन के अंदर वापस लाने के लिए मैं ये बात छेड़ रहा हूं। हालांकि वो मिनिस्ट्री जानी मानी है और अब उनका लीडर भी अच्छा खासा लोगों के लिए भला सोचता है। उनका मैं धन्यवादी हूं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने लीडर और अपने संस्थापक का बदनाम ना करें, नाम और क्या बोलना चाहिए, मिनिस्टर को भी बदनाम ना करें। उनके साथ में जो भी जुड़कर कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चमत्कारी जीवन में अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं, प्रभु आपको सबको आशीष करें। साथ ही साथ मैं इसलिए ये वो बात छेड़ रहा हूं ताकि वो प्रधान सुधर जाए और आगे की ओर अपनी जिंदगी को बढ़ाते चले जाए। ढोंग रीति से सेवा ना करें, ढोंग रीति से सेवकाई में ना आए, ढोंग रीति से मिनिस्ट्री में प्रधान की पदवी को ना निभाएं, अच्छी रीति से निभाएं। उसी बात में हम भी खुश हैं और प्रभु भी खुश रहेंगे। आइए मैं आपको और बात बताना चाहता हूं। अपनी रीति से
लोगों ने अपनी रीतियों में फंसकर अपनी रीतियों को पूरा करने के लिए, रीतियों को सम्मान देने के लिए, रीतियों को खुशी रीति से पूरी रीति से पूरा करने के लिए लोगों ने परमेश्वर के वचन को टाल दिया है, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है निर्गमन के अंदर भी कि जैसे कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 20:4 में, कोई भी प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया। ये मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, उसी में से एक बात मैं कर रहा हूं। उसमें लिखा है कि यानी कि स्वर्ग हो या स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, कोई भी प्रकार की मूर्ति को आप आकार नहीं दे सकते, बना नहीं सकते, अपने लिए आप बना नहीं सकते। जैसे कि सामने मैं वचन रख देता हूं, निर्गमन उसका 20:4 आप देखेंगे कि उसमें मूर्ति का पूरा खुलासा बताया कि उसे आप आदर इज्जत नहीं कर सकते और ना ही बना सकते और ना ही दंडवत कर सकते। लेकिन आजकल लोग मसीह समाज में बिखरते चले जा रहे हैं और अन्य समाज के अंदर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हम मानव सुधारक हैं, आप सभी के लिए भले के विचार के लिए आप सभी के भले विचार बनना चाहिए, भला कार्य बनना चाहिए, भला सक्सेसफुल आप बढ़ते चले जाना चाहिए। यही बातों को हम मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और आप सभी का भला हो और आप सभी का खर्चा बचे, यही तो हम चाहते हैं। आइए अगला वचन हम सुनाना चाहेंगे। उसमें लिखा है मरकुस 7:14, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह लोगों को खुद के पास बुलाकर कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम सब मेरी सुनो और समझो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की सुनना चाहिए और यीशु मसीह की समझना चाहिए। लेकिन लोग आज यीशु मसीह के पास आते तो हैं परंतु सुनते भी नहीं यीशु की बात और ना ही समझते हैं। आज मैं समझाने की बात कर रहा हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या आज आप समझना चाहते हैं? क्या आज आप सुनना चाहते हैं? आपके सुनने के कान होना चाहिए और समझने के लिए आपको दिमाग की हालत की मजबूती होना चाहिए। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए, आपका मन पक्का होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है कच्चे मन के अंदर नहीं टिक पाता, पक्के मन के अंदर टिकता है परमेश्वर का वचन। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप चाहे जहां झुकाव कर रहे हैं, चाहे जहां झुक रहे हैं, चाहे जहां आप अपने आप को दंडवत यानी कि दंडवत के रूप में झुका रहे हैं किसी के सामने, सावधान हो जाइए मेरे तमाम भाइयों बहनों। ना ही तो आप किसी पास्टर को दंडवत कर सकते हैं, ना ही किसी बड़े छोटे गुरु को आप दंडवत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। किसी को दंडवत नहीं कर सकते हैं आप परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर है जो दंडवत करने के लायक आते, उसे हम दंडवत कर सकते हैं। उसकी भक्ति और उसकी पूजा आत्मा से की जाती है। फूलों और क्या बोलना चाहिए, अगरबत्ती, अलग अलग प्रकार के सुगंध से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वह शरीर नहीं है, वह आकारों में परमेश्वर नहीं है। समझ रहे कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों? काफी लोग, सुनिए मैं यहां पर एक फोटो बताता हूं। क्या ये फोटो यीशु मसीह का है? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग इस फोटो को पूजते हैं, इस फोटो की आराधना करते हैं, इस फोटो को रखकर लोग भक्ति और श्रद्धा बनाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या खासियत या सच्चाई है? बाइबल कहती है कि सच्चाई को तुम जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे आप बंधन के अंदर रहेंगे। आप छोटे हैं या बड़े हैं, चाहे आप अच्छे ज्ञानी हैं या आप कम ज्ञानी हैं, लेकिन मैं बाइबल के अनुसार आपको सिखाना चाहता हूं या फिर आपका चेहरा देखकर बता सकता हूं बाइबल के अनुसार कि आप अभी भी अंधापन में गुजर रहे हैं। काफी लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हैं, किसी को दान डोनेशन देते हैं, किसी को आगे की ओर बढ़ने के लिए हम उसे सहयोग करते हैं। कहते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, सहयोग करें कोई पाप नहीं, आप किसी की मदद और भलाई करें कोई पाप नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से बाहर चलते चले जा रहे हैं, वो पाप और गुनाह है। जैसे कि आदम और हवा ने फल को खाया था, परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन उन लोगों ने फल खाया अपना फायदा और शोहरत देखने के लिए। अपना फायदा चाहते थे। जब फायदा ढूंढने के लिए गए तो जो भी पाया था उनके जीवन से चला गया।
मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या आप और मैं आदम हवा का जीवन जिए? नहीं। उनके जैसा जिए? नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे सुधारा करने की आवश्यकता है। क्या आदम हवा ने जो भूलें करी, क्या हम दोहराते रहे? वो हमारे बाप दादे जरूर लगते हैं। सुन रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो हमारे बाप दादे जरूर लगते हैं, लेकिन क्या हम उनके समान करें? हम उन्हें बदनाम भी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो सबूत हमें सामने लाना ही पड़ेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर दोष क्यों लगाते हैं? और भाई, जो दोषी है व्यक्ति, उसके ऊपर दोष तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उनको कहा कि तुमने फल क्यों खाया। ये एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया करते थे उस समय। कहते थे कि सांप ने खिला दिया, कहते थे कि ये जो आपने जो मेरे लिए महिला बनाई थी, सहयोगी बनाई थी, उसने खिला दिया करके आदम बोलता है। ये एक दूसरे की गलतियां स्वीकारते नहीं, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए इन्होंने खाया। आजकल भी ऐसा ही हो रहा, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियां बढ़ाने के लिए रीतियां पूरी कर रहे हैं। हाँ जी, और ना ही तो परमेश्वर की सुनते हैं और ना ही परमेश्वर को समझते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है और आपको सुनने की भी जरूरत है। आपको सुनना चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन आप परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। फिर अपने आप को प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी, उसका आराधना भक्ति करने वाले ऐसे दर्शाने के लिए काफी खर्चा कर रहे हैं और काफी आगे की ओर बढ़ते भी चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दर्शाना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी दया लोगों के ऊपर प्रकट होना चाहिए और आपके ऊपर परमेश्वर की दया प्रकट होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार भर में लोग जेल खाने में हैं, उनको छुड़ाइए, उनकी मदद कीजिए, चाहे उन्होंने अपराध किया नहीं किया, उनको बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उनके बारे में लोगों को दूर ना करें। काफी लोगों ने ऐसा करा है। पास्टर बजेंद्र सिंह से दूर करने के लिए काफी लोगों ने संख्या या फिर कलिशा को बिछड़ाने, तोड़ने के लिए, खींचने के लिए काफी लोगों ने योजनाएं तैयार कर ली हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, धोखेबाज उनके घर के लोग हैं, धोखेबाज उनकी मिनिस्ट्री के लोग हैं, है ना। अपनों ने ही लूट लिया, गेरों का क्या सिकवा करें। मेरे यारों, दर्शक मित्रों, बाइबल के अंदर जो भी लिखा है वो पूरा हो रहा है। देश के अंदर विरोध होगा, युद्ध होगा, लिखा है और लिखा था और होगा और हो भी रहा है। समझ रहे कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों? आपको मुझे आगे की ओर बढ़ना है। दर्शक आगे परमेश्वर के दर्शक बनिए, प्रभु के फॉलोअर बने। आप हमारे फॉलोअर बनते हैं, कुछ ही समय के लिए होगा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल आप हमारे वीडियो देखेंगे फॉलोअर बन गए। लेकिन आप फॉलोअर होने के बावजूद भी एक दिन हमसे बिछड़ जाएंगे, लेकिन प्रभु से ना बिछड़े, यही हम चाहते हैं। हमारे फॉलोअर्स लाखों हजारों में पाए जाते हैं, लेकिन देखते कितने लोग वीडियो? आपने देखा होगा कितने लोग देखते हैं वीडियो? क्या सब लोग देख रहे हैं? है ना? क्या सब लोग देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। जो देखते हैं उस वीडियो को अपने दोस्त यारों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो भी जाने और समझे। लेकिन लोग आज अपनी मन पसंद की देख रहे हैं। अगर उनको पसंद आएगा तो ही आगे की ओर भेजेंगे वीडियो, नहीं पसंद आएगा तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। सब ऐसे कर रहे हैं मेरे यारों, भाइयों, बहनों। उससे हमारी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें एक बात का अफसोस होता है कि आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो करते क्या है? अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने डॉलर को बढ़ाना चाहते हैं आप लोग, और अपना शोहरत और इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, अपना जेब गर्म करना चाहते हैं। इस बात के लिए ये सेवा नहीं है यार, इस बात के लिए ये सेवा नहीं है। आप जो भी पाते हैं, मेहनत की कमाई पाते हैं, मेहनत से आप कमाते हैं, उस बात के लिए परमेश्वर भी खुश है, हम भी खुश हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हर व्यक्ति मेहनत करता है ना, आगे की ओर। तो सही मेहनत अगर करेगा, लालच के भाव से अगर मेहनत करेगा, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? ना ही तो किसी का दर्द समझता, ना ही किसी के प्रति भलाई सोचता है, ना ही किसी के प्रति दया सोचता है, ना ही किसी का बनाना सोचता है। बस बिगाड़ रहे, बिगाड़ रहे, बिगाड़ रहे, बिगाड़ रहे, बिगाड़ रहे, बिगाड़ा की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। ये क्या है यार? ये क्या है? बिगाड़ते 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 अपनी जिंदगी को कहां तक पहुंचाओगे? यही तो हम सोच रहे हैं।
अपनी जिंदगी को लोगों से दूर ना करें, अपनी जिंदगी को लोगों के साथ जोड़िए और परमेश्वर के साथ भी जोड़िए और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही, दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले नमस्कार, गुड बाय, आमीन।